हेलो दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती 2025 की ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। टोटल 7,994 पद पे ये वैकेंसी आई है। अलग अलग कैटेगरीज में जितने भी पोस्ट दिए गए हैं उन सबको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसमें पैट स्कोर कितना होना चाहिए, आपको कौन आवेदन कर सकता है, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, इन सब सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा की जाएगी। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। 7,994 पद पर ये वैकेंसी के लिए जो आप लोग इंतजार कर रहे थे लेखपाल वैकेंसी की, उसकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आइए डिटेल में सिलेबस को देखते हैं, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ों पे चर्चा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कि आगे के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसकी फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है आपके 29/12/2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और शुल्क जमा यानी कि एग्जाम फीस भी आपको 29 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। विज्ञापन प्रकाशित की तिथि यानी कि 16/12 को विज्ञापन आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट होगी आपकी 28 जनवरी 2026 होगी और वहीं समायोजन की जो आपकी लास्ट डेट है वो शुल्क समायोजन की 4 फरवरी 2026 है। इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है दोस्तों? तो ये जो यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट परीक्षा 2025 में स्कोर आपके प्राप्त हुए हैं उसके नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर इसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो अगर आपने पेट परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी का दे रखा है और उसमें आप एग्जाम क्वालिफाई किए, पास किए हैं, तो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोला जाता है। तो उसके आधार पर, इस स्कोर के आधार पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर उसके बाद स्कोर का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर इसकी मेरिट तैयार की जाएगी। उस मेरिट में आपका अगर नाम आता है, जितने गुना बच्चे को बुलाया जाएगा उसमें अगर नाम आता है तो फिर आप इसकी मेंस परीक्षा यानी कि इसकी मुख्य परीक्षा होगी उसमें आप सम्मिलित हो जाएंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर में अगर आप शून्य या उससे कम स्कोर अगर आता है यानी कि 0 या अगर नेगेटिव मार्क आते हैं तो फिर आपको शॉर्टलिस्ट मेंस के लिए नहीं किया जाएगा, यानी कि जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेट स्कोर में आपके कितने मार्क्स हैं। जरूरी ये नहीं कि आपको कम अगर मार्क्स आए तो आप फॉर्म भरा ही नहीं, आपको फॉर्म भरना है। मतलब ये नहीं कि पेट में आपका कितना स्कोर आया है, अगर 40-50 के अराउंड भी आया है डेफिनेटली फिर भी आप इसको अप्लाई करें। फॉर्म भरने से चूके नहीं, मात्र 25 रुपये की एग्जाम फीस इसमें लग रहे हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। और आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं तो ज़्यादा गुना बच्चे को बुलाए जाएंगे तो डेफिनेटली आप शॉर्टलिस्ट होने का चांस बन सकता है। इसलिए आप जो हैं जितने भी पेट में आपके मार्क्स आए हैं मतलब वो नहीं है, आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब कैटेगरी जितने भी अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति जितने भी हैं उन सब के लिए 25 रुपीज़ की जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे 7,994 जो आपके पद हैं उसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे अनारक्षित यानी कि यूआर के लिए बात करेंगे तो 4,165 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 1,446 वैकेंसी है। एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 वैकेंसी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करेंगे तो 1,441 वैकेंसी है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 792 पद यहाँ पे हैं। टोटल 7,994 पद के लिए। और ये जॉब जो है आपका अस्थायी यानी कि परमानेंट वैकेंसी ये है। वहीं अदर कैटेगरीज में जो आरक्षण की बात करेंगे तो यहाँ पर अदर जो स्वतंत्रता सेनानी वाले हो गए, कैंडिडेट्स हो गए, उसके बाद जो दृष्टिहीनता, बाकी अदर कैटेगरीज वाले जो हैं उन सब के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ बात करेंगे एलिजिबिलिटी, अर्हता यानी कि आपके कौन इसमें एलिजिबल हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है जो संशोधन जो किया गया है उसके बाद लेखपाल पद के लिए जो आपके नोटिफिकेशन में जारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा प्राप्त है, यानी कि इंटरमीडिएट इसका लेवल आपका जो है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के अंदर है। आप अगर इंटरमीडिएट पास हैं उसके अलावा कोई भी मतलब एलिजिबिलिटी नहीं मांगी गई है, सिर्फ इंटरमीडिएट अगर पास स्टूडेंट्स हैं, पेट में आपका स्कोर है तो इस फॉर्म को आप आराम से भर सकते हैं। अधिमानी जो प्रेफरेंस दिया गया है, अधिमानी अर्हता की बात करेंगे तो एक सेना जो है, इसमें सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी नेशनल कैडेट कोर जो होते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर या बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो उनको थोड़ा अधिमान इसमें प्रेफरेंस दिया जा सकता है। एज लिमिट की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल की आयु प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई को 18 वर्ष 2000 जो है आपके 18 वर्ष की आयु और 40 वर्ष की आयु मैक्सिमम इसमें है। चयन की बात करेंगे, चयन का जो आधार आपका है, आपका ये रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के आधार पर मार्क्स जो आपके आएंगे उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब उसके बात करेंगे सिलेबस की, जो लिखित परीक्षा हेतु जो आपकी जो सिलेबस है जो उसके डिटेल की बात करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें होंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन होंगे और
2 घंटे की आपकी यानी कि 120 मिनट की परीक्षा होगी। 2 घंटे की पेपर होंगे, 100 प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 140 यानी कि 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। प्रत्येक 4 गलत क्वेश्चन पर एक सही क्वेश्चन का आपको मार्क्स कट जाएगा। अब बात करें स्कीम जो है परीक्षा की, तो आपके प्रश्नों की संख्या बात करेंगे सिलेबस वाइज जो इसमें दिया गया, बहुत बढ़िया डिटेल में इसमें चर्चा कर दी गई है। तो इसमें सिलेबस जो है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आपके आंदोलन जो हुए थे उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल अंक 5 यानी कि एक क्वेश्चन 1 अंक के होंगे। वहीं राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान की बात करेंगे तो वहाँ से 5 क्वेश्चन। भूगोल की, भारत एवं विश्व के भूगोल से 5 क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, आपको जो सामाजिक विज्ञान सोशल जो डेवलपमेंट है उससे जो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। वही ग्राम्य समाज और विकास से जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी घटनाएं यानी कि जो करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन आपके होंगे वो 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, यहाँ से 5 क्वेश्चन। पर्यावरण एनवायरनमेंट से और डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन से 10 क्वेश्चन रहेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई से 10 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी से आपके 10 प्रश्न रहेंगे। वहीं कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन 15 रहेंगे और उत्तर स्पेशल यानी कि यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है आपके 20 क्वेश्चन। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस में कंप्यूटर और आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे डिटेल में दे दिया गया है कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से होंगे, उस आधार पर आपकी प्रिपरेशन जो है आपको अपने तरीके से इसमें करना है। यहाँ पे देखिए तो 100 क्वेश्चंस का टोटल 120 मिनट के लिए 100 क्वेश्चंस आपको 100 नंबर के दिए गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो है हर सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। जैसे भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन जो है इससे यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, मतलब सिलेबस देख सकते हैं, पूरा दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी और जो आपका सामाजिक विकास है यहाँ से दिया गया है। ग्राम समाज एवं विकास से दिया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिकी घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स हैं, उससे संबंधित आपके यहाँ पर सिलेबस है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे ये सिलेबस आपका है। एनवायरनमेंट से यहाँ पर दिया गया कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे, किस किस टॉपिक से जा सकते हैं। तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन से यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। आगे यहाँ पर देखिए तो डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई से संबंधित क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो यहाँ पर टॉपिक दे दिया गया है। और हिंदी के भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे शासकीय, अर्थशासकीय और आपकी जो इधर के हो गए वर्ण ध्वनि विचार, शब्द रचना, शब्द प्रकार से तत्सम तद्भव, देशज विदेशी, ये सब क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब सारी चीज़ें हैं। शुद्ध जो आपके शब्द शुद्धि होती हैं वो हो गए। व्याकरण की जो कोटियाँ होती हैं, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, ये सब सारी चीज़ें आपसे पूछे। वाक्य रचना हो गई यानी कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या वाक्य शुद्धि हो गए। विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब सारी चीज़ें इसमें आपके सिलेबस हो गए हिंदी के। बात करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपके देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, WWW से यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है उससे कंप्यूटर के जो इतिहास है, परिचय एवं अनुप्रयोग से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके अलावा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर से, इनपुट एवं आउटपुट से, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस वगैरह से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। IT गैजेट एवं उनके अनुप्रयोग से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पर सिलेबस में देख सकते हैं, ये दिया गया है कंप्यूटर के लिए। वहीं यूपी स्पेशल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी आपके हैं लगभग सारे टॉपिक्स को उसमें कवर कर लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन। भौगोलिक परिदृश्य की बात करेंगे पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि। ये सारे यहाँ पर जो हैं क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप सबके लिए जिस भी लैंग्वेज में करना कंफर्टेबल समझते हैं उसमें से हिंदी में सिर्फ आपको हिंदी में दिया गया है। ये बहुत अच्छे तरीके से कंसाइज फॉर्म में एक अच्छा सा सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन आप सबके लिए किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कितने गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 जो आपके जो पैट स्कोर में आप नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी मुख्य परीक्षा के लिए, जो 15 गुना बच्चे को इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना बच्चे को जो एप्लीकेंट होंगे उसको बुलाया जाएगा। 0.2 स्थान तक इसमें हो सकते हैं। और इसकी जो अगर परीक्षा आपके जो मेंस एग्जाम होंगे, जो मुख्य परीक्षा होंगे, वो अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होती है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो 22 में 2019 को जो प्रकाशित जो सूचना थी उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन आपका मुख्य परीक्षा में भी किया जाएगा।
अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षाएं होती हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप सबके लिए है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि पूरा सिलेबस डिटेल में चर्चा कर दिया गया। हालांकि फॉर्म भरने में अभी स्टार्ट होने में टाइम है, लेकिन आप प्रिपरेशन को एक तरीका से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वंस अगेन, अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के अपडेट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।